लुक इन करें, पीसफुल रहें, लुक अप करें, ग्रेटफुल रहें, और लुक आउट करें, यूज़फुल हो जाए, देने में लग जाए। और यही तो राजयोगा मेडिटेशन है, क्योंकि राजयोगा मेडिटेशन में सबसे पहला स्टेप है कि हम खुद को पहचानें, क्योंकि जब तक हमने खुद को नहीं पहचाना हम खुदा को भी नहीं पहचान सकेंगे। इसलिए सबसे पहला रियलाइजेशन है खुद का रियलाइजेशन कि मैं ये शरीर नहीं, ये शरीर मेरी आइडेंटिटी नहीं है। मेरी आइडेंटिटी क्या है? इस शरीर को चलाने वाली एक चेतन शक्ति आत्मा हूँ। आज तक हम परिस्थिति को ही अपनी आइडेंटिटी समझते आए और इसके लिए परिस्थिति के वश हो गए, उसके गुलाम हो गए। लेकिन अब हम राजयोगा मेडिटेशन में हमें अपनी आइडेंटिटी की पहचान मिलती है कि हमारी आइडेंटिटी क्या है, कि हम आत्मा हैं। तो हम लुक इन करते हैं, बी पीसफुल होते हैं, खुद की रियलाइजेशन, और खुद की रियलाइजेशन जब होती है तभी खुदा की रियलाइजेशन होती है कि खुदा कौन है, परमात्मा कौन है। हम सभी आत्माओं का पिता, इस संसार रूपी वृक्ष का बीज रूप कल्याणकारी शिव परमात्मा। उनका नाम शिव इसलिए क्योंकि शिव अर्थात कल्याणकारी, शिव अर्थात बीज रूप, शिव अर्थात बिंदु, और जो परमात्मा का असली स्वरूप है, जो हम आत्माओं का भी स्वरूप बिंदु स्वरूप है। तो जैसे ही हम अपने असली स्वरूप में स्थित होते हैं, परमात्मा के असली स्वरूप में, शिव परमात्मा के असली स्वरूप में उन पे ध्यान केंद्रित करते हैं और साथ साथ उनके साथ एक रिलेशन हम करते हैं, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज कहते हैं ना कि अगर आपको अपना कोई काम निकालना हो तो आपके कनेक्शंस अच्छे होने चाहिए, आपके रिलेशंस अच्छे होने चाहिए। जहाँ रिलेशन होता है वहाँ इजीली आपका काम हो जाता है। तो ऐसे ही परमात्मा के साथ, रिलेशन के साथ उनको याद करें। हम सिर्फ कहने के लिए नहीं कहें त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, लेकिन प्रैक्टिकल जीवन में महसूस करें कैसे वो हमारी माता है, कैसे वो हमारे पिता हैं, कैसे पिता के रूप में वो हमें शांति, सुख, शक्तियों का वर्षा देते हैं, कैसे हम उनके बच्चे होने के कारण, जैसे राजा का बेटा जो है राजकुमार अपने उस नशे में रहता है, वो कभी रास्ते में जाके भीख नहीं मांगेगा। ऐसे ही हम परम पिता परमात्मा जो शांति के सागर, सुख के सागर, आनंद के सागर है, उनके हम बच्चे हैं। तो हम कितने खुश रहें, कितने भाग्यशाली हैं हम कि स्वयं भगवान हमारा भाग्य विधाता है। ऐसी स्मृति अगर रहेगी, ऐसे रिलेशन से हम परमात्मा से योग करेंगे तो हमारा खुशी का पारा बढ़ता जाएगा। और ऐसे खुद और खुदा को जानने से हम दुख से दूर रहेंगे, दुखों से दूर रहेंगे तो खुशी तो बढ़ती ही जाएगी। और फिर जब हम इस संसार रूपी वृक्ष को देखते हैं और उसके साथ जब हमारा कनेक्शन होता है तो उसमें हम कंट्रीब्यूट कर पाएंगे उस खुशी को। जितना हम खुशी का कंट्रीब्यूशन देंगे उतना ये संसार रूपी वृक्ष भी मजबूत होगा, फलीभूत होगा खुशियों से। जैसे कोई भी पौधे को आप जितना खुशी से पानी देते हैं तो वो कितना अच्छा पौधा बढ़ता है, वैसे ही खुशी के एनर्जी के वाइब्रेशंस जितना हम प्रकृति को देंगे उतनी प्रकृति हमें सहयोग देगी, प्रकृति हमारे सहयोगी बनेगी। और ये शरीर भी एक प्रकृति है तो उसका भी रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ता जाएगा। जितना जितना हम खुश रहेंगे हमारे शरीर का, प्रकृति का रोग प्रतिरोधक शक्ति अवश्य बढ़ेगा। तो इसलिए हम जो शरीर को खिलाने के लिए जो विटामिन्स A, B, C, D करते हैं वही विटामिन्स आत्मा के लिए भी करें। A, मैं आत्मा हूँ और मुझे हर आत्मा एक्सेप्टेड है। B, अपने में बिलीव करें, अपने परमात्मा में बिलीव करें और बेनिवोलेंट एटीट्यूड रखें, परमात्मा की तरह देने की भावना हमेशा रखें। C, कनेक्टेड रहें अपने आप से, परमात्मा के साथ, और जब दूसरों के साथ कनेक्टेड रहे तब हमेशा याद रखें कि मुझे कंट्रीब्यूट करना है ना, मुझे चार्ज में लेना है अपने खुशी का, अपनी खुशी को अपने चार्ज में लेना है। खुशी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, खुशी मेरी चॉइस है। तो इसलिए C फॉर चॉइस, चूज करें खुशी को। और D अर्थात हमेशा जो है वो दाता रहे, डेटी बने, देने वाले बने, सदैव डेटी की तरह हमारा लक्ष्य हो कि मुझे डेटी बनना है।
और एक देवी दुनिया इस संसार में स्थापन करना है। और ये सब हम राजयोग मेडिटेशन से बहुत सहज कर सकेंगे। जितना जितना हम ये राजयोग मेडिटेशन को अपनी प्रायोरिटी बना देंगे, अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में नोट कर देंगे कि रात को सोने से पहले राजयोग मेडिटेशन करना है, सवेरे उठते ही राजयोग मेडिटेशन करना है, लुक इन लुक अप लुक आउट करना है, पीसफुल ग्रेटफुल यूजफुल रहना है, पॉजिटिव का स्टॉक बढ़ाना है। हर घंटे में 1 मिनट हम संकल्प कर लें कि मैं खुश स्वरूप आत्मा हूँ, मुझे खुशी के वाइब्रेशंस देने हैं। तो इस प्रकार से जब भी हम पानी पिए उसको एनर्जाइज कर ले खुशी से, और फिर वो पानी पिए। खाना खाए तो प्रभु प्रसाद उसको बना दे, प्रभु के लिए अर्पण कर दे, उसमें वो एनर्जी, परमात्मा की वो एनर्जी भर दे, ग्रेटफुल हो जाए, थैंक्स करे परमात्मा को। जो भी थाली में सामने है, कंप्लेन नहीं करे, नमक नहीं, ये नहीं, वो नहीं, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, नहीं, जो है उसका आनंद ले, मजा ले, थैंक्स दे परमात्मा को। खुशी खुशी से अगर खाना खाएंगे, खुशी खुशी से खाना बनाएंगे, खुशी खुशी से सब करेंगे तो इम्यूनिटी तो ऐसे बढ़ जाएगी और शरीर में नेचुरल एंटीबॉडीज़ क्रिएट हो जाएंगे। हमें आर्टिफिशियल एंटीबायोटिक लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और उससे रोग प्रतिरोधक शक्ति तो ऐसी चुटकी में बढ़ जाएगा कि आप देखते ही रह जाएंगे। और कोई भी, कोरोना तो क्या, कोई भी वायरस का वार कभी भी हो नहीं सकता। खुशी एक नेचुरल वैक्सीन का काम करेगी जो हमें हर प्रकार की बीमारी से बचा के रखेगी। 2020 में हम ये ध्यान रखें कि 2 0 है 20 में। 2 0 अर्थात एक 0 में आत्मा बिंदु, दूसरा 0 है परमपिता परमात्मा बिंदु। दोनों 0 से हम कनेक्टेड रहें। और जब 2 0 मैं कौन मेरा कौन, हमारे जानकी दादी जी हमेशा ये पाठ पक्का कराते आए हमें, जो परमात्मा शिव परमात्मा ने हमें सिखाया कि मैं कौन और मेरा कौन, मैं आत्मा मेरा परमात्मा। तो जब ये 2 बिंदु पे हम फोकस रहेंगे 2020 में, तो ये 2020 भी हम री इंस्टॉल कर देंगे विदाउट एनी वायरस, और खुशी खुशी से हम खुशनुमा जीवन जिएंगे, औरों को खुशी बांटते रहेंगे। इस प्रकार से इम्यूनिटी लेवल हम अपना बढ़ाते रहेंगे। तो विश यू ऑल द बेस्ट ऐसा करने के लिए, और सदैव आप खुश रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबको फिर से एक बार बहुत बहुत थैंक्स। ओम शांति।